बातचीत बंद कर दीजिए। तो अब कहिए डियर फ्रेंड, एवरीथिंग इज ओके। ओके ओके। लाइव। हाँ, तो कहाँ तक क्या क्या हो गया था? प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है? अंत प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीले होते हैं और द्वितीयक इंद्रधनुष धुंधले होते हैं। ठीक है, देखिए इंद्रधनुष आपको इस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। अगर इंद्रधनुष के ऊपर में लाल है, नीचे में बैगनी है, तो ये कैसा है? प्राथमिक। ये बहुत चमकीला दिखता है। और अगर ठीक इसका उल्टा है, ठीक है, अगर ठीक इसका उल्टा, ऊपर में क्या है और नीचे में क्या है? लाल। इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक अंतर ये हो गया कि चमकीला है, धुंधला है, और दूसरा अंतर ऊपर में लाल नीचे में बैगनी तो प्राथमिक है, ऊपर में बैगनी नीचे में लाल तो द्वितीयक। दो अंतर बताए हैं, दोनों अंतर याद रखना है दोस्त। क्या हुआ? आज देख लेंगे उसको, तब अगला क्लास में बता देंगे। अभी देख, आगे बढ़ते। क्या? से अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान दीजिए। सेप ऐसा काहे होता है? अच्छा, इसकी जानकारी तो अभी है नहीं, मिलेगा तो बताएंगे। ठीक है, थोड़ा हम समझते हैं, थोड़ा भी अब कुछ बता दे, गलत हो जाए तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो इंद्रधनुष का शेप धनुष के आकार का कैसे होता है, ये प्रश्न है ना। तो इंद्रधनुष का शेप धनुष के आकार के क्यों होता है? अभी हमारे ढेर सारे ऑनलाइन दोस्त है, देखते हैं कोई जवाब देता है कि नहीं। अब आते दोस्तों, हम अगले टॉपिक पर आते हैं। हम अब तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन को समझे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन को समझे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझे। और वर्ण विक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें प्रकाश की अपवर्तन की भी घटनाएं शामिल थी। और अब हम प्रकाश के एक नए गुणों की चर्चा करेंगे, और वो है दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना को समझेंगे। जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म सूक्ष्म कणों पर, सूक्ष्म सूक्ष्म कणों पर, इतने सूक्ष्म कण जो आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, इतने सूक्ष्म कण जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, उतने छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से टकराकर, उतने छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में छितराने की घटना को क्या कहते हैं? विभिन्न दिशाओं में छितराने की घटना को क्या कहते हैं? छोटे छोटे कणों पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है,
छोटे छोटे कणों पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वे छोटे छोटे कणों से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। दोस्तों, भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में, ठीक है, या कहिए जितने संभव दिशा होता है उतने दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती है, बिखर जाती है। और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म धूल कणों से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती है तो इसी घटना को क्या कहते हैं? सूक्ष्म कणों से टकराकर प्रकाश की किरणों का भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखरना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूक्ष्म कणों से टकराकर बिखरना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या इस बात को समझ लिए? इसी से मिलता जुलता है प्रकाश का परावर्तन, इसी से मिलता जुलता है। कैसे? जब प्रकाश की किरणें बड़े बड़े कणों से टकराती है, आंख से दिखने वाले कणों से टकराती है, तब उन बड़े कणों से प्रकाश की किरणें टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है जो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म सूक्ष्म आंखों से न दिखने वाले छोटे छोटे कणों से टकराती है तो भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। ये घटना क्या है? बड़े कणों से टकरा कर लौटना परावर्तन है, छोटे कणों से टकरा कर बिखरना। छोटे छोटे कण हमेशा प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे लेकिन बड़े कण प्रकाश का परावर्तन कर देंगे, बड़े कण प्रकाश का परावर्तन कर देंगे। यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए ये शर्तें लागू होना जरूरी है कि जिन कणों से प्रकाश के किरण टकरा रहा है वे कण अति सूक्ष्म होनी चाहिए, इतने सूक्ष्म कि वो आंखों से दिखे नहीं। अगर कणों की आकृति बड़ा बड़ा होगा तो फिर उनसे प्रकाश की किरणें टकरा कर क्या होगा? लौट जाएगा और वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं क्या कहलाएगा? क्लियर हो गया? क्या प्रकीर्णन को समझे? अब श्वेत प्रकाश में कितने रंग के प्रकाश होते हैं? 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश होते हैं। या श्वेत प्रकाश में 7 अलग अलग एक वर्णी प्रकाश होता है। बात को समझे कि नहीं समझे? सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 अलग अलग रंगों का प्रकाश होता है। या सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 अलग अलग रंगों के एक वर्णी प्रकाश होते हैं। तो 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश हमारे प्रकृति में मौजूद है, हमारे आसपास मौजूद है। प्राकृतिक तौर पर उन सभी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन एक समान तरीके से नहीं होता है। किसी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है और किसी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी रंग के प्रकाश जब टकराती है तो वह बहुत ज्यादा बिखर जाती है, अर्थात प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन कोई प्रकाश किरण, कोई रंग का प्रकाश ऐसा भी है जो टकरा कर बहुत ज्यादा बिखरती नहीं है, अर्थात उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होगा और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस तरह हमारा आंख भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की पहचान उसके तरंग दैर्घ्य के आधार पर करता है, मानव का आंख
अलग अलग रंगों के प्रकाश और 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश जो प्रकृति में मौजूद है उसकी पहचान किस गुण के आधार पर करता है? तरंगदैर्घ्य के आधार पर। ठीक उसी तरह प्रकाश का प्रकीर्णन निर्भर करता है प्रकाश के रंग के तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश का प्रकीर्णन निर्भर करता है प्रकाश के रंगों के तरंगदैर्घ्य पर, प्रकाश के रंगों के तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ पर। और किस प्रकार निर्भर करता है इस बात को भी आप समझ लीजिए। प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है, प्रकीर्णन की मात्रा अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, ये तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसी रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन की मात्रा उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब कि तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन की मात्रा के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और ये रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा प्रकीर्णन उसका उतना। व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब उल्टा संबंध, एक बढ़ेगा तो दूसरा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन की मात्रा घटेगा, तरंगदैर्घ्य घटेगा तो प्रकीर्णन की मात्रा। यानी कि प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के ऊपर निर्भर करता है। किस तरह से निर्भर करता है वो भी समझ गए आप। यानी अधिक तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा, अधिक तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात अधिक तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश ज्यादा बिखरेंगे नहीं। कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होगा, यानी कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का बिखराव ज्यादा होगा। और अगर 7 रंग प्रकाश की आप समझ गए हैं वर्ण विक्षेपण की घटना के समय, तो उन 7 रंगों के प्रकाश में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश का है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का प्रकाश का है। यानी लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होगा और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होगा। लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होगा क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा दोस्तों, तो उसका बिखराव कम होगा। ध्यान रखिएगा 2 बात कि प्रकीर्णन की घटना हमारे वायुमंडल में घटित होती है। कहाँ? वायुमंडल में घटित होती है। प्रकीर्णन की घटना सूक्ष्म सूक्ष्म कणों के माध्यम से होती है, और हमारे वायुमंडल में ढेर सारे असंख्य धूल कणों के छोटे छोटे सूक्ष्म कण है, वही सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन करते रहता है। बात समझ रहे कि नहीं? क्लियर है? बात समझ गए? तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम से कम होगा अर्थात उसका बिखराव कम से, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा अर्थात बैंगनी रंग में बिखराव अधिक होगा। आप एक बात समझिए, और ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछे गए हैं कि खतरे के संकेत हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। खतरे का संकेत हमेशा वो इसलिए, हालांकि इसका आप 2 उत्तर दे सकते हैं। पहला इसलिए कि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, और दूसरा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे, या उसका बिखराव सबसे। तो लाल रंग के खतरे के सिग्नल लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं, या खतरे के सायरन में लाल रंग के बल्ब इसलिए लगे होते हैं कि जब वो लाल प्रकाश वायुमंडल में चलेगा तो उसका बिखराव अर्थात प्रकीर्णन कम से
कम होगा, और प्रकीर्णन या बिखराव कम से कम होगा तो वो अधिक से अधिक दूरी तक चल सकता है, और जितनी दूरी तक चल सकता है उतनी दूरी तक वो दिख सकता है। तो खतरे के संकेत लाल रंग से इसलिए बनाए जाते हैं कि बहुत दूर स्थित व्यक्ति को भी वो ठीक तरह से स्पष्ट दिखाई दे। और लाल रंग जो है जब वायुमंडल में गमन करता है तो बिखराव कम से कम, प्रकीर्णन कम से कम होता है, और वो लंबी दूरी तक गमन कर पाते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब प्रकीर्णन के कारण कई सारे घटनाएं भी घटित होती रहती है हमारे पर्यावरण में। जैसे सूर्य का वास्तविक रंग है श्वेत। सूर्य का वास्तविक रंग क्या है? श्वेत। जो हमारा सूर्य है वो आग का धधकता गोला है, और इसका वास्तविक रंग क्या है दोस्तों? श्वेत रंग का है। इसका वास्तविक रंग कैसा है? लेकिन सुबह और शाम को ये आपको लाल रंग का दिखाई देता है। सुबह और शाम को ये आपको, जबकि वास्तविक रंग है इसका श्वेत, और वास्तविक रंग आपको दोपहर को दिखाई देगा, सुबह और शाम को दिखाई नहीं देगा। आखिर कौन सी ऐसी घटना घटती है? तो प्रकीर्णन की घटना घटती है। प्रकीर्णन के घटना के कारण ही, प्रकीर्णन के घटना के कारण ही सुबह और शाम को सूर्य अपने असली या वास्तविक रंग में नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि लाल रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सूर्य से श्वेत प्रकाश चला और पृथ्वी तक चलने में उसे बहुत दूरी तय करनी पड़ी, और सबसे पहले वो पृथ्वी के सतह पर आएगा। इसके लिए उसे क्या पार करना पड़ेगा? तो सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके पृथ्वी के सतह पर आती है। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश लंबी दूरी तय करके पृथ्वी पर आती है, लंबी दूरी तय करके पृथ्वी पर आती है, तो वायुमंडल के सूक्ष्म कणों के द्वारा श्वेत प्रकाश में 6 रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक है, उसका बहुत ज्यादा प्रकीर्णन नहीं आ पाता, इसीलिए वे हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। और अगर श्वेत का केवल लाल आपके आंखों तक पहुंचा है तो सूर्य भी आपको कैसा दिखाई देगा? यानी वहां से श्वेत प्रकाश चला, यानी 7 रंग का प्रकाश चला, लेकिन वायुमंडल में 7 में से 6 का क्या हो गया? प्रकीर्णन हो गया। वो भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल गया, वो पृथ्वी के सतह पर आ नहीं पाया। लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, श्वेत प्रकाश में जो लाल रंग के प्रकाश शामिल है, उसका तरंगदैर्घ्य अधिक से अधिक होने के कारण, उसका प्रकीर्णन सबसे कम हुआ, और वहीं पृथ्वी के सतह तक पहुंच पाया। अब आप पृथ्वी के सतह पर है और आपके आंखों तक श्वेत प्रकाश का केवल लाल रंग पहुंच रहा है, तो आपको सूर्य कैसा दिखेगा? जिस घटना के कारण आपको सुबह सूर्य लाल दिखाई दे रहे हैं, सेम तरह की घटना शाम को घटित होती है, लेकिन ऐसी घटना दोपहर को घटित नहीं होती है। दोपहर को घटित नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है, ये एक ओर के पृथ्वी का सतह है। तो अगर आप सूर्य की स्थिति तो देखिए, ये शाम की स्थिति, ये सुबह की स्थिति, और ये दोपहर की स्थिति है। ये कब की स्थिति है? तो होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश को सुबह में ज्यादा दूरी तय करके पृथ्वी के सतह पर आना पड़ता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश को सुबह में लंबी दूरी तय करके पृथ्वी के सतह पर आना होता है। अब वही घटना कब घटती है? लेकिन दोपहर के समय सूर्य और पृथ्वी के सतह के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए सूर्य के श्वेत प्रकाश को बहुत दूरी तय करने की आवश्यकता
खास करके वे सुबह और शाम के समय जितनी दूरी तय करके पृथ्वी की सतह पर आती है उतनी दूरी तय करके पृथ्वी के सतह पर नहीं आती है। और ज्यादा दूरी तय नहीं हो रही है वायुमंडल में, ज्यादा दूरी तय नहीं हो रही है तो ज्यादा प्रकीर्णन भी नहीं हो रहा है। ज्यादा प्रकीर्णन नहीं होने के कारण लगभग श्वेत प्रकाश के सभी रंग हमारे आंखों तक पहुंच जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के सतह तक पहुंच जाते हैं और सारे रंग पहुंच गए तो हमें श्वेत प्रतीत होते हैं। तो सुबह और शाम के समय सूर्य के श्वेत प्रकाश को पृथ्वी तक आने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण सूर्य के श्वेत प्रकाश के 6 रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है और लाल रंग ही पृथ्वी के सतह तक पहुंच पाते हैं। इसलिए सुबह और शाम को सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दोपहर के समय उतनी दूरी तय नहीं करनी पड़ती है सूर्य के श्वेत प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, जितनी दूरी उसे सुबह और शाम तय करनी पड़ती है। दूरी कम तय करनी पड़ती है, इसीलिए रास्ते में प्रकीर्णन बहुत कम होता है और बहुत कम प्रकीर्णन होने के कारण सारा प्रकाश पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है और क्या श्वेत रंग में ही दिखता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? प्रकीर्णन के कारण और सी बहुत घटना घटती है दोस्तों, पढ़िए, नोट में दिया हुआ है, सारी घटनाओं को याद करना है। क्या हम प्रकीर्णन को समझ चुके हैं? टकरा कर लौट जाना परावर्तन है, टकरा कर बिखर जाना प्रकीर्णन है। ये याद रखिएगा। ध्यान दीजिए। अब अगला जो टॉपिक है प्रकाश के रंगों के बीच का संबंध, और यहाँ हम सूर्य के श्वेत प्रकाश की बात कर रहे हैं जो 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश से बना एक कंपोजिट लाइट है। क्योंकि प्रकृति में यही प्रकाश भरपूर है, इसीलिए प्रकाश के अध्ययन को जो ऑप्टिक्स कहा जाता है, तो ऑप्टिक्स में अधिकांश प्रकाश का एक्सपेरिमेंट सूर्य के श्वेत प्रकाश के साथ ही हुआ है या होता है। ये बात तो क्लियर है कि जो प्रकृति को जो प्रकाश सबसे ज्यादा प्राप्त है, असंख्य मात्रा में प्राप्त है और कभी ना खत्म होने वाली स्थिति में प्राप्त है, वे प्रकाश श्वेत प्रकाश है जो 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश से मिलकर बना हुआ है। इन 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश के बीच क्या संबंध है, आइए अब उस बात की जानकारी हम लेते हैं। और यहां पर हम रंग का उपयोग करेंगे, मतलब उसका होगा प्रकाश का रंग। ठीक है ना? आप प्रकाश के रंगों की बात कर रहे हैं यहां, ठीक है ना? होली के रंगों की बात नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि प्रकाश लाल रंग के प्रकाश हरे रंग का प्रकाश और नीले रंग का जो प्रकाश है, इन तीनों रंग के प्रकाश को कहते हैं दोस्तों प्रकाश का प्राथमिक रंग। इसे कहते हैं प्रकाश का प्राथमिक रंग। प्रकाश के जो लाल रंग है, हरे रंग है, नीले रंग है, इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग कहा जाता है, प्राइमरी कलर कहा जाता है, प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। रेड, ग्रीन एंड ब्लू
प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। लेकिन हम इन्हें प्राथमिक रंग क्यों कहते हैं? लाल रंग, हरे रंग और नीले रंग के प्रकाश को हम प्राथमिक रंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तीन रंगों के प्रकाश से अन्य सभी रंगों के प्रकाश को हम प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य के श्वेत रंग के प्रकाश में 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश शामिल है, लेकिन हम केवल इन 3 रंगों के प्रकाश के सहायता से प्रकाश के अन्य सभी रंग और अन्य 4 रंग को प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि प्रकाश के इन 3 रंगों से प्रकाश के अन्य सभी संभावित रंगों को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। बात समझ गए? प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, हरे और नीले रंग के प्रकाश को प्रकाश का प्राथमिक रंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इन 3 रंगों के प्रकाश से प्रकाश के और सारे रंगों को प्राप्त किया जाना संभव है। जब इन 3 प्रकाश से प्रकाश के अन्य सभी रंगों को प्राप्त किया जाना संभव है, तो आइए दोस्तों हम इन 3 रंगों को आपस में मिलाते हैं। इन 3 रंगों को आपस में मिलाते हैं। जब आप 3 रंगों को आपस में मिलाइएगा, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि प्राथमिक रंग के प्रकाश को आपस में मिलाने पर, प्राथमिक रंग के प्रकाश को आपस में मिलाने पर नए नए रंग के प्रकाश उत्पन्न होते हैं। नए नए रंग के प्रकाश उत्पन्न होते हैं। प्रकाश के लाल, हरा और नीले रंग को क्या कहते हैं? और जब इन 3 प्राथमिक रंगों के प्रकाश को आपस में मिलाते हैं किसी अंधेरे कमरे में, क्या हुआ जी? गजब बात कहते हैं, समझने के लिए आप लोग मजा लेने लगते हैं। गजब स्थिति बना है। तो जब प्रकाश के इन 3 रंगों को आपस में मिलाते हैं तो अलग अलग रंग के प्रकाश उत्पन्न होते हैं, और वो जो अलग अलग रंग के प्रकाश उत्पन्न होते हैं उस प्रकाश के रंग को हम कहते हैं द्वितीयक रंग। क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग के प्रकाश को आपस में मिलाने पर, प्राथमिक रंग के प्रकाश को आपस में मिलाने पर जिन रंगों की प्रकाश की उत्पत्ति होगी वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी कलर को आपस में मिलाने पर जो कलर का लाइट प्रोड्यूस होगा वो कहलाएगा सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर, प्राइमरी कलर से सेकेंड। आइए अब समझते हैं सेकेंडरी कलर कौन कौन सा है। ठीक है ना? लाल और नीला को मिलाइएगा, क्या बनेगा? मैजेंटा। ठीक है? और ये सब प्रकाश है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीला प्लस हरा, नीला प्लस हरा को आपस में मिलाइएगा, क्या बनेगा? सायन। सायन को पीकॉक ब्लू भी बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद लाल और हरा को आपस में मिलाते हैं, क्या? पीला। और ये सब के सब प्रकाश है। ये हम किनके रंगों की बात कर रहे हैं? नहीं तो ये पढ़ने पर भूलवश कभी दिमाग में आ जाता है कई रंगों की बात तो नहीं हो रही है, प्रकाश के रंगों की बात हो रही है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि प्रकाश के लाल और नीले को मिलाएंगे तो किस तरह का प्रकाश उत्पन्न होगा? मैजेंटा।
नीले और हरे रंग के प्रकाश को मिलाने पर सायन, लाल और हरा रंग के प्रकाश को मिलाने पर पीला, और इसी मैजेंडा सायन पीला को, मैजेंडा सायन पीला को, मैजेंडा सायन पीला को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर कहते हैं। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, हरा, नीला। प्रकाश के प्राथमिक रंग को आपस में मिलाने पर जिस रंग के प्रकाश उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मैजेंटा सायन और मैजेंटा सायन और पीला। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, समझ गए? समझने की इसको याद करना, ठीक है? समझने वाली क्या बात है, इसको सीधे रटना है कि लाल रंग और पीले नीले रंग के प्रकाश मिलेगा मैजेंटा, ठीक है ना? चलिए, तो इसको मन में 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर सब याद करिए मन मन। अल्लाह नहीं 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट हो गया। इस तरह नहीं है हो गया तुरंत क्लास समाप्त होने के बाद भूल गए, ऐसा नहीं। दिमाग में धीरे धीरे डालिए। तुमको नहीं बोल रहे हैं जी? काजा बेचते थे। रेड और ब्लैक को मिलाने से क्या बनेगा ये तो नहीं पता है दोस्तों। रेड और ब्लैक को मिलाएंगे तो फिलहाल हमारे पास केवल 7 रंग है, ठीक है? हाँ, तो किसी और रंगों की बात मत कीजिए। हमारे पास केवल कितने रंग हैं? बहुत लोग कपड़ों के रंगों की बात कर रहे हैं, किसी और रंग की बात कर रहे हैं। हम केवल यहाँ चर्चा कर रहे हैं प्रकाश के रंगों की। और प्रकाश के कुल कितने रंग है? 7 रंग है। तो हम उसी के ऊपर सोचे तो हमारे लिए ये बेहतर होगा, ठीक है? विजय कुमार पाल बहुत आगे का सोच रहे हैं, ठीक है? तो विजय कुमार पाल जी, आप प्रकाश के 7 रंगों पर फिलहाल ध्यान केंद्रित कीजिए। लाल में नीला मिलाएंगे तो मैजेंटा, लाल में हरा मिलाएंगे तो पीला। बहुत साइन बोल दिया, यानी जो एक से ऊपर से नीचे तो नहीं याद कर लिए? याद कर लिए? अब याद कर लिए हैं तो अब जो बताएंगे वो तुरंत आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? अगर हम द्वितीयक रंग के प्रकाश में, अगर हम द्वितीयक रंग के प्रकाश में प्राथमिक रंग अगर हम द्वितीयक रंग के प्रकाश में प्राथमिक रंग का प्रकाश को मिला दे तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? श्वेत रंग का प्रकाश बन जाता है। क्या बन जाता है? लाल, हरा, नीला को कहते हैं प्रकाश का प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग को आपस में मिलाने पर जिस रंग की प्रकाश प्राप्त हुआ, द्वितीयक रंग। और जब द्वितीयक रंग के प्रकाश में हम प्राथमिक रंग को मिला देंगे तो क्या बनेगा? श्वेत रंग। क्लियर? प्रकाश के लाल, हरे और नीले रंग को प्रकाश का प्राथमिक रंग कहते हैं, क्योंकि लाल, हरा, नीला से प्रकाश के अन्य सभी रंगों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाश के प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने पर जिस रंग का प्रकाश प्राप्त होगा वो द्वितीयक रंग का प्रकाश कहलाएगा। वो द्वितीयक रंग का प्रकाश कहलाएगा। और उसके बाद द्वितीयक रंग में प्राथमिक रंग मिलाइएगा तो सूर्य के श्वेत प्रकाश जैसा प्रकाश प्राप्त होगा। और जो द्वितीयक और प्राथमिक रंग, जो द्वितीयक और प्राथमिक रंग मिलकर श्वेत प्रकाश बनाते हैं, उन दोनों प्राथमिक द्वितीयक रंग को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। बात समझ गए?
यानी जो द्वितीयक रंग भी तीन है, मैजेंटा, सायन और पीला। लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग, मैजेंटा, सायन, पीला द्वितीयक रंग। तो जो प्राथमिक द्वितीयक मिलकर श्वेत बनाएगा वो एक दूसरे का क्या कहलाएगा? एक दूसरे का क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैंट। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? अब कौन द्वितीयक प्राथमिक मिलकर श्वेत प्रकाश बनाएगा, इसको समझने का आप कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये जानिए कि लाल प्लस नीला प्लस हरा, इन तीनों को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? श्वेत प्रकाश। ये देखिए, बताना हम भूल गए थे। तीन प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला रंग के, लाल, हरा और नीले रंग के प्रकाश को प्रकाश का प्राथमिक रंग कहते हैं। और प्राथमिक रंग के प्रकाश की दो विशेषताएं होती है, हम आपको अभी एक ही बता पाए, एक भूल गए थे। पहली विशेषता कि इन्हें प्राथमिक रंग इसलिए कहते हैं कि इनसे प्रकाश के अन्य सभी रंगों को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, इसे प्राथमिक रंग इसलिए भी कहते हैं कि तीनों को मिलाकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? श्वेत। आप जानते हैं कि 7 रंग का प्रकाश मिलकर क्या बनता है? श्वेत। लेकिन इन तीनों में इतना पावर है कि यही तीनों मिलकर क्या बना सकता है? श्वेत। इसलिए भी इन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं, प्राथमिक रंग का प्रकाश कहते हैं। तो प्राथमिक रंग के जो प्रकाश हैं, उन प्रकाश की कितनी विशेषताएं हैं? पहली कि इनसे प्रकाश के अन्य सभी रंगों को प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरी कि बस इन्हीं 3 रंग से श्वेत रंग प्राप्त किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 रंग के प्रकाश मिलकर श्वेत बनाते हैं, लेकिन 3 भी मिलकर श्वेत बना सकते। इसलिए तीनों को प्राइमरी कहा जाता है, प्राथमिक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, प्रभात कुमार करे कहां पर देखने को मिलेगा ये सब रंग? तो ये सब रंग देखने को मिलेगा स्कूल या कॉलेज के लैब में। तो लैब हुआ नहीं, जब आप स्कूल में ही लैब नहीं किए, कॉलेज में भी लैब नहीं किए, प्रयोगशाला का उपयोग नहीं किए, तो कम से कम कोचिंग वालों को अब बकस दीजिए। क्या? नहीं तो सवाल कोई उठा सकता है कि सर नहीं समझे, जब तक देखेगा नहीं तब तक समझेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लैब। आप जानते हैं कि साइंस के बातों को स्पष्ट तरीके से और प्रत्यक्ष तौर पर पढ़ने के लिए प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल होता है। तो हमारी जो है मजबूरी का हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में मेरा प्लान है कि एक ऐसा स्कूल खोले जिसमें प्रयोगशाला की बेहतर व्यवस्था हो। तो आप सबके बाल बच्चों के लिए वो प्रोजेक्ट हम लेकर आएंगे। तो फिलहाल आप लोग पहले नौकरी करिए और घर बसाइए, और इसी तरह पढ़ के लाल, नीला, हरा मिलकर श्वेत प्रकाश बनाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, लाल प्लस नीला मिलकर क्या बनाता है? मैजेंटा बनाता है ना। तो आप ये कर सकते हैं ना कि मैजेंटा में लाल भी शामिल है और नीला भी शामिल है। मैजेंटा में लाल भी शामिल है, और बस इसमें शामिल करिए किसको? तो ये लाल, नीला प्लस हरा हो जाएगा कि नहीं? मैजेंटा बराबर लाल प्लस, और उसमें जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो यानी द्वितीयक रंग मैजेंटा और प्राथमिक रंग हरा को मिलाने पर कौन रंग प्राप्त होगा? श्वेत रंग प्राप्त होगा। और जो 2 रंग मिलकर श्वेत रंग देंगे, जो 2 रंग मिलकर श्वेत रंग देंगे, निश्चित ही उसमें एक प्राथमिक और एक द्वितीयक होगा।
अगर प्राथमिक रंग से श्वेत बनाना है तो कम से कम कितना चाहिए, अगर द्वितीयक रंग से केवल बनाना है तो उसमें भी कितना चाहिए। लेकिन अगर आप दो रंग से श्वेत रंग प्राप्त करना चाहते हैं तो एक प्राथमिक रखना पड़ेगा, एक द्वितीयक रखना पड़ेगा, तब ही ऐसा संभव है। दोस्तों कम बड़ा प्रकाश थोड़े है, 7 रंगों से बना है, 2 से बन रहा है, समझिए दोनों बड़ी पावरफुल। क्लियर हो गया। अब जो 2 रंग मिलकर श्वेत रंग बनाते हैं उन्हें एक दूसरे का पूरक कहते हैं। यानी पूछ देगा कि मैजेंटा रंग के प्रकाश का पूरक रंग कौन है, या हरे रंग के प्रकाश का पूरक रंग कौन है। ठीक उसी तरह आप जानते हैं सायन भी द्वितीयक रंग है। नीला और हरा मिलकर क्या बनाता है, यानी सायन में नीला शामिल है, और अगर हम इसमें लाल मिला देंगे तो क्या होगा। उसी तरह पीला द्वितीयक रंग है कि नहीं। आप जानते हैं लाल और हरा मिलकर क्या बनाता है, तो इसमें नीला शामिल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, श्वेत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो मैजेंडा और हरा मिलकर श्वेत बनाता है। इसीलिए मैजेंडा और हरा एक दूसरे का पूरक रंग है। सायन और लाल रंग के प्रकाश मिलकर श्वेत बनाते हैं, इसीलिए सायन और लाल एक दूसरे के पूरक रंग है। पीला और नीला एक दूसरे से मिलकर के श्वेत प्रकाश बनाते, वही एक दूसरे का पूरक है। पीले रंग के प्रकाश का पूरक रंग कौन, नीले रंग के प्रकाश का पूरक रंग कौन। कहिए दोस्तों कोई दिक्कत। यही था रंगों का खेल, रंगों का कारोबार जो समाप्त हो चुका है दोस्तों। तो कुल मिलाकर हम 3 रंगों की बात किए हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग, प्रकाश के द्वितीयक रंग और प्रकाश के पूरक रंग। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और कंप्लीमेंट्री कलर। लाल हरा नीला को प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंग कहते हैं, जिसकी कितनी विशेषताएं, 2 विशेषताएं। जिसकी कितनी विशेषताएं, 2 विशेषताएं। क्लियर हो गया ना। और प्राथमिक रंग मिलकर जो रंग बनाएगा उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एक प्राथमिक एक द्वितीयक मिलकर कैसा रंग बनाते हैं, और जो प्राथमिक द्वितीयक रंग मिलकर श्वेत बनाते हैं, दोनों एक दूसरे का। क्लियर। सम्राट सिंह बोल रहा है हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कब से मनने लगा है, मेरा नहीं किसी दूसरे का होगा। ठीक है, मेरा थोड़े, मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं होता है। हम जानते हैं पुराने जमाने का लोग हैं, बर्थडे तो फेसबुक व्हाट्सएप होने के बाद मनने लगा है। ठीक है, लेकिन अब प्रचलन बहुत बढ़ गया है। पहले के जमाने इतने प्रचलन था नहीं, आजकल तो जहां तहां बर्थडे मिलते रहता। हाँ, कहीं मन रहा, नदी किनारे मन रहा है, होटल में मन रहा है, घर पे मन रहा है, रेस्टोरेंट पर, जिसको जितना सामर्थ्य है वो कर रहा है। और तो और कर्जा लेकर भी बर्थडे मनाया जा रहा है। अमन कुमार का सायन रंग का उदाहरण बताइए। उदाहरण क्या, रंग दिखाना पड़ेगा दोस्तों, यानी प्रकाश उस रंग का दिखाना पड़ेगा, तभी ना आप समझिएगा। अब वो करने में हम असमर्थ है। चलिए, बर्थडे है प्रभात कुमार का, हैप्पी बर्थडे प्रभात कुमार। अब हम बात करेंगे वस्तु के रंग के, वस्तु के रंग की बात करेंगे। वस्तु के रंग, कोई भी वस्तु हमें सूर्य के प्रकाश में जिस तरह का दिखाई देता है, वास्तव में वह रंग उस वस्तु का नहीं होता है। बात किस पर कर रहे हैं, वस्तु के रंग पर। और वस्तु का रंग का मतलब
हम अपने आँखों से सूर्य के प्रकाश में जो भिन्न भिन्न रंग के वस्तुओं को देखते हैं, कोई हमें लाल रंग का नज़र आता है, पीले रंग का नज़र आता है, उजले रंग का नज़र आता है, मिक्स्ड कलर होते हैं। तो आँखों से वस्तु का रंग जो दिखाई देता है, वास्तव में वो रंग उस वस्तु का होता ही नहीं है। वस्तु का रंग वास्तव में वो रंग होता है जिस रंग को वस्तु परावर्तित करके हमारे आंखों तक भेजती है। मान लीजिए दोस्तों, सूर्य के रोशनी में लाल गुलाब का फूल, लाल गुलाब का फूल आंख को निश्चित तौर पर कैसा नजर आएगा? लाल, पहले ही उल्लेख कर दिए। आपके आंखों को गुलाब का फूल लाल दिख रहा है, लेकिन गुलाब के फूल का रंग लाल है नहीं। आपको जो रंग दिख रहा है गुलाब के फूल का, वास्तव में वो रंग उस फूल का है नहीं। तो है क्या? तो आप देख रहे हैं सूर्य के प्रकाश में, अर्थात श्वेत प्रकाश में, जिसमें कितने रंग के प्रकाश होते हैं? ध्यान दीजिएगा, जिसमें कितने रंग के प्रकाश होते हैं? तो ये जो लाल गुलाब का फूल है, ये सूर्य के श्वेत प्रकाश के 6 रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? सूर्य के श्वेत रंग के प्रकाश में ये गुलाब का फूल 7 रंगों के प्रकाश को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। और उस श्वेत प्रकाश में लाल रंग का जो प्रकाश था, उस लाल रंग के प्रकाश को क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। और परावर्तित प्रकाश ही हमारे आंखों तक पहुंच पाया, अवशोषित नहीं। और जो पहुंच पाया उसी रंग में हमें वो दिखा। यानी कि लाल गुलाब का फूल सूर्य के प्रकाश में हमें लाल इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि वे लाल गुलाब का फूल सूर्य के श्वेत प्रकाश के 6 रंगों को अवशोषित कर लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है। और लाल रंग का प्रकाश ही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, और इसीलिए वो फूल हमारे आंखों को लाल दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वस्तु जिस रंग में आपको दिखाई दे रहा है, वो रंग उस वस्तु का नहीं है, बल्कि वो रंग है जो वो वस्तु हमारे आंखों तक परावर्तित कर रही है। बात समझ गए कि नहीं? सूर्य के श्वेत प्रकाश में लाल गुलाब का फूल लाल इसलिए दिख रहा है आपको कि वे अन्य 6 रंगों को अवशोषित कर लिया है, जबकि लाल रंग को परावर्तित किया है, जो आपकी आंखों तक आया और आपको उस तरह की दिख रहा है। दोस्तों, एनी प्रॉब्लम? ठीक उसी तरह सोहन कुमार का शर्ट पीला नजर आता है। मान लीजिए किन्हीं का नाम होगा सोहन, तो हम माफी चाहते हैं, एग्जाम्पल ये। विजय कुमार सीधे ब्लैक पर आ गए हैं। ब्लैक पर हम बाद में आएंगे, ठीक है? ब्लैक कोई कलर है जी, फालतू कलर है, बाल वो करते हैं। तो अगर सोहन कुमार का शर्ट पीला लग रहा है और देख रहे हैं अभी हम कहां, ये नहीं कहिएगा कि हम अब जब दूसर लाइट में देखेंगे। अभी देखने की प्रक्रिया यही है कि हम सबको देख रहे हैं सूर्य के श्वेत प्रकाश में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अलग अलग जगह देखेंगे तो फर्क होगा, और कैसा फर्क होगा तो उससे पहले हम ये समझ ले। सोहन का शर्ट का रंग सूर्य के प्रकाश में आपकी आंखों को पीला नजर आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए, हमको बोलने दीजिए। इसका मतलब समझिए, सोहन का जो शर्ट था वे सूर्य के प्रकाश के 6 रंग को अवशोषित कर लिया और पीले रंग को परावर्तित किया। वही पीला रंग आपकी आंखों तक आया, इसीलिए शर्ट पीला दिखा। दैट्स ऑल। एक वस्तु नीला दिख रहा है, मतलब ये सूर्य के श्वेत प्रकाश के 6 रंग को अवशोषित कर नीला रंग को
परावर्तित कर रही है। एक वस्तु बैगनी दिखाई दे रहा है, मतलब वो 6 रंग को अवशोषित कर बैगनी रंग को, तो जो वस्तु जिस रंग में दिखाई देती है उस रंग की होती नहीं है, बल्कि उस रंग को परावर्तित करती है। वस्तु अपने द्वारा परावर्तित किए गए रंगों में ही दूसरे लोगों के आंखों को नजर आती है। इस बात को आप समझ गए कि नहीं है? कोई दिक्कत? अब मान लीजिए श्वेत प्रकाश, ठीक है, अगर हमारी बातों को समझे, सूर्य के प्रकाश में वस्तु का रंग कैसे डिसाइड हुआ उस बात को समझे। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग शांति और स्थिरता बनाए रखिए, मस्तिष्क का, शरीर का नहीं। मान लीजिए गुलाब का फूल श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, उसमें कैसा दिखाई दे रहा है? लाल रंग। तो यही फूल पीला प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? अब ये कैसे पता लगेगा? कैसा दिखेगा? हाँ? अरे बोलिए ना कि नहीं पता है कॉन्सेप्ट। आइए कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले यहां जो लाल दिख रहा है, इस बात को डिसाइड किए कि लाल क्यों दिख रहा है? अगर गुलाब का फूल सूर्य के श्वेत प्रकाश में लाल रंग का दिख रहा है तो उसका मतलब वे श्वेत प्रकाश के 6 रंग को और लाल रंग को, इसलिए वो लाल है। यानी इस गुलाब के फूल में 6 रंग के प्रकाश को अवशोषित करने का गुण है और लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित करने। अब इसी फूल को अगर हम पीला प्रकाश में देखेंगे तो इस गुलाब के फूल में पीले रंग के प्रकाश को अवशोषित करने का गुण है ना जी। 6 रंग को अवशोषित करने का गुण है लाल रंग को। तो अगर आप पीला प्रकाश में लाइएगा तो ये गुलाब का फूल पीला प्रकाश को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। जो सूर्य के पीला प्रकाश को अवशोषित कर लिया है वो आर्टिफिशियल पीला प्रकाश को पूरी तरह से क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। और दूसरा आपका कोई प्रकाश नहीं है तो वो कुछ भी परावर्तित नहीं करेगा, जिसके कारण वो कैसा दिखाई देगा? जब वस्तु पर पड़ने वाला सारा प्रकाश अवशोषित हो जाए, कोई भी प्रकाश परावर्तित ना हो तो वो कैसा दिखेगा? कोई वस्तु काले रंग की तब दिखती है जब उस पर पड़ने वाले सारे प्रकाश अवशोषित कर ली जाती है, कोई भी परावर्तित नहीं की जाती, इसलिए वो काला दिखता है। सूर्य के प्रकाश में जो काला दिख रहा है, समझिए वे सूर्य के प्रकाश के 7 रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लिया है, किसी भी रंग के प्रकाश को परावर्तित, और इसीलिए वो क्या दिख रहा है? काला। तो लाल गुलाब के फूल श्वेत प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में लाल गुलाब का फूल जिस रंग का दिखाई देता है वो लाल गुलाब का फूल पीला प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? और वे हरा प्रकाश में भी कैसा दिखाई देगा? वे हरा प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? और वे बैगनी रंग के प्रकाश में भी कैसा दिखाई देगा? वो बैगनी रंग के प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? वे लाल रंग के प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? लाल। इस गुलाब के फूल में लाल रंग को परावर्तित करने का गुण है ना जी। वे श्वेत प्रकाश के लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित कर रहा था, इसीलिए वो श्वेत प्रकाश में कैसा दिखा? तो जब इसी गुलाब को फूल को आप लाल रंग के प्रकाश में ले जाइएगा तो वो लाल रंग को क्या करेगा? परावर्तित करेगा, क्योंकि ये गुण उसमें मौजूद है। और जब वो लाल रंग का परावर्तित करेगा तो आपको दिखेगा किस रंग का? तो एक लाल गुलाब का फूल
केवल श्वेत प्रकाश में लाल दिखाई देते हैं और लाल रंग के प्रकाश में लाल दिखाई देते हैं, अन्य सभी रंग के प्रकाश में काला दिखाई देते। ठीक उसी तरह एक बैगनी रंग की वस्तु सूर्य के प्रकाश में बैगनी दिखाई देगा, बैगनी रंग के प्रकाश में भी बैगनी रंग के प्रकाश में बैगनी दिखाई देगा, जबकि अन्य सभी रंगों के प्रकाश में काला दिखाई देगा। एक पीले रंग की वस्तु सूर्य के श्वेत प्रकाश में पीला दिख रहा है तो वह पीले रंग के प्रकाश में पीला दिखेगा, अन्य सभी रंगों के प्रकाश में काला दिखेगा। एक हरे रंग की वस्तु सूर्य के प्रकाश में अगर हरा दिख रहा है तो वो हरे रंग के प्रकाश में भी हरा दिखेगा, अन्य सभी रंगों के प्रकाश में। बात समझ गए? कोई दिक्कत? तो रंगों का खेल समझ गए और वस्तु के रंग को समझ गए, कोई दिक्कत? लेकिन एक कंडीशन है कि किसी वस्तु पर पड़ने वाला सारा प्रकाश का किरण क्या हो जाए? अवशोषित हो जाए तो वो कैसा दिखेगा? काला। ठीक इसके एक विपरीत स्थिति है। अगर कोई वस्तु पर पड़ने वाला सारा प्रकाश का किरण परावर्तित हो जाए, सारा प्रकाश का किरण क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए, सारा प्रकाश का किरण क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए, तो वो कैसा दिखेगा? श्वेत दिखेगा। अंग्रेजी में व्हाइट बोलेंगे उसे, ठीक है। काला का ठीक उल्टा होता है क्या? व्हाइट। यानी कि जब किसी वस्तु पर पड़ने वाला सारा प्रकाश अवशोषित हो जाए तो ऐसी वस्तु किस रंग की दिखाई पड़ेगी? काला रंग का दिखाई पड़ेगा। और काला रंग के वस्तु को किसी भी रंग में ले जाइए, काला ही दिखाई पड़ेगा। काले रंग के वस्तु को पीले रंग में कैसा दिखेगा? काला ही दिखेगा, क्योंकि काले रंग की वस्तु में सारे रंग के प्रकाश को अवशोषित करने का गुण मौजूद रहता है। इसीलिए उसको जिस रंग में ले जाइएगा उस रंग के सारे प्रकाश को वो क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। यानी कि एक काले रंग की वस्तु हर प्रकाश में काला ही नजर आता है, हर प्रकाश में काला ही नजर आता है। और वही जो वस्तु आपको सूर्य के प्रकाश में व्हाइट नजर आ रहा है, मतलब वह उस पर जितने भी सूर्य के प्रकाश पड़ रहा है वे सारे के सारे प्रकाश को क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है। इसीलिए वो कैसा नजर आ रहा है? यानी श्वेत रंग के वस्तु में, श्वेत रंग की वस्तु में, व्हाइट कलर के वस्तु में सारे प्रकाश को परावर्तित करने का गुण है। इसीलिए श्वेत रंग के वस्तु को आप जिस प्रकाश में देखिएगा वो उसी रंग का दिखाई देगा। श्वेत रंग की वस्तु को पीला प्रकाश में देखिएगा तो वो पीला दिखेगा, बैगनी रंग के प्रकाश में देखिएगा तो बैगनी दिखेगा, लाल रंग के प्रकाश में देखिएगा तो लाल दिखेगा, क्योंकि ये सारे रंग को परावर्तित करने का हुनर रखता है। इसीलिए आप इसे जिस रंग में ले जाइएगा वो उसी रंग को क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा। और श्वेत रंग का वस्तु जिस रंग के प्रकाश में देखिएगा वह उसी रंग का दिखेगा। काले रंग की वस्तु जिस प्रकाश में देखिएगा काला ही दिखेगा। तो दो रंग पर आप विशेष तौर पर गौर कीजिएगा, एक काले रंग पर और एक क्या? अंधेरा। अंधेरा लाइट क्या होगा? प्रकाश का विपरार्थक शब्द है अंधेरा। प्रकाश अंधेरा, अच्छा प्रकाश स्रोत से मिलेगा। प्रकाश किससे मिलेगा? प्रकाश स्रोत से। तो अंधेरा का मतलब प्रकाश का शून्य होना है। बस समझे? अंधेरा का मतलब प्रकाश का शून्य होना है। और यहाँ हम काला की जो बात कर रहे हैं वो वस्तु की बात कर रहे हैं। किसकी? वस्तु की, किसी जगह की बात नहीं कर रहे हैं।
काले रंग की कोई जगह नहीं होती है। अच्छा, हम समझ गए समझ गए, मतलब कोई ऐसा बल्ब चाहिए जो काला रंग दे, ठीक है ना। ये सोच रहे हैं आप, ये ना। अंधेरा कोई रंग है? अंधेरा में सबसे पहले आंख कम करेगा, तो फिर हम रंगों की पहचान ही नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं दोस्तों, ठीक है। और शनिवार को टेस्ट होगा, फाउंडेशन टेस्ट, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच में जितना हुआ है, ठीक है, क्योंकि शायद शनिवार को दोस्तों थोड़ा हमारा कुछ सीरियस काम है, इसलिए हम नहीं भी आ सकते हैं। तो अगर नहीं आ पाए तो टेस्ट पेपर रेडी रहेगा, आप लोग टेस्ट आइएगा, शांति पूर्वक देकर चले जाइएगा। और अगर हम आ गए तो आ ही गए, हम आगे तब पढ़ाएंगे, क्योंकि टेस्ट अगर लेंगे भी तो आधा घंटा में हो जाएगा। तो हम आ गए तो आधा घंटा में टेस्ट के बाद क्लास चालू कर देंगे, नहीं आए तो टेस्ट दे के निकल जाना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हमारा आंख है, आंख, और आज आंख को शुरू करते तो बीचे में आंख रह जाता, इसीलिए आंख वाला टॉपिक को जिस दिन शुरू करेंगे उसी दिन समाप्त करेंगे। विजय कुमार पाल, मरूल कलर किसे प्राप्त किया जाता है? अरे हल्ला क्या करता, मरूल कलर क्या होता है दोस्तों? है विजय कुमार पाल, आपके सवालों का उत्तर हमारे पास तो फिलहाल नहीं है, पहले लड़की लोग को निकालने दी, तुम लोग को सब दिन बोलना पड़ेगा जी, पता नहीं सब। क्या क्या हुआ?